हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जी अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज हो रही है तो 575 यानी 575 और वो भी परमानेंट पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। और इसमें देखिए आपके 30 सब्जेक्ट भी हैं और ये जो आपकी भर्ती रिलीज हो रही है लोक सेवा आयोग भर्ती है, तो वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है, जिसमें फ्रेंड्स केवल पीजी पास किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर पीजी पास भी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, आप पीजी अपियरिंग में भी हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम में इतने अच्छे अच्छे वैकेंसी रिलीज हो रहे हैं और यही जो लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जो भर्ती रिलीज हो रही है, अभी 11 की डेट में मैंने 2 नोटिफिकेशन दिए हैं फ्रेंड्स। एक था, उसमें भी बम्पर सीटें थी बट वो था मेडिकल वालों के लिए, और एक था स्कूल टीचर के लिए, उसमें भी देखिए आपके बम्पर सीटें थी। तो फ्रेंड्स, यदि किसी को चाहिए, अपने आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेशन या आपके फैमिली को ज़रूरत होगी तो वो नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना, स्कूल टीचर या फिर मेडिकल वालों के लिए। और ये है तो नॉर्मली सब्जेक्ट वालों के लिए, जो कि आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। और इसमें आपके नेट पीएचडी की कोई बाध्यता नहीं है फ्रेंड्स। आप बिना नेट पीएचडी क्वालिफाइड किए भी इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए, जैसा हर यूनिवर्सिटी में होता है वैसा नहीं है इसमें, और एपीआई स्कोर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ पीजी में 55% क्वालिफाइड किए हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, और जनरल कैटेगरी में नहीं है, अदर कैटेगरी में है तो 50% सिर्फ क्वालिफाइड हैं पीजी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अब चलिए उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। और उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि आपको डेली की प्रिपरेशन करने के साथ साथ डेली बेसिस की जो नोटिफिकेशन या फिर अपडेट रिलीज हो रही हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप खुद को बहुत लॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफार्म है आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपके तैयारी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो टीचिंग पोस्ट की हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट की हो या फिर पीएचडी प्रोग्राम हो या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कोई अपडेट या फिर नोटिफिकेशन या फिर फ्रेंड्स यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट पाना चाहते हैं डेली बेसिस की, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से रिलीज हो रही है, जिसमें सहायक आचार्य कॉलेज के लिए आपकी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। देखिए, इसका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले 13 की डेट में रिलीज हुआ है, और अभी 11 की डेट में जो दो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ही। तो एक था स्कूल टीचर के लिए और एक था आपके मेडिकल वालों के लिए था, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो फ्रेंड, दोनों में भी, उसमें भी बम्पर सीटें थी। अभी यदि कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। और देखिए, जो स्कूल टीचर का था उसमें भी बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी दी गई थी। उसमें भी आपको टेट या फिर सीटेट पास करना जरूरी नहीं था फ्रेंड्स, ओनली आप बीएड या फिर डीएलएड के किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आज की जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें आपके 30 सब्जेक्ट हैं, जिनमें 575 पदों पर भर्ती के लिए, जिसमें कि ऑनलाइन आमंत्रित करने का आपको मौका दिया गया है। आप ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। और जो कुल रिक्त सीटें हैं ये हैं, तो ये देखिए जो सब्जेक्ट है नॉर्मली जो हर स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपके आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे चित्रकला है, चित्रकला में आपके 8 पोस्ट हैं, अर्थशास्त्र में 23 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 21 पोस्ट है, जेपीईएम में 1 पोस्ट है, और भूगोल में आपके देखिए कितने अच्छे पोस्ट हैं, 60 पोस्ट हैं, हिंदी में 58। जबकि देखिए, कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं भूगोल सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, इसमें देखिए 58 पोस्ट है। इतिहास में भी 31 पोस्ट है, गृह विज्ञान में आपके 12 पोस्ट हैं, संगीत में 4 पोस्ट है, संगीत कंठ है एक 7 पोस्ट है, और फारसी में 1 पोस्ट है, दर्शन शास्त्र में 7 पोस्ट है, राजनीति विज्ञान में 52 पोस्ट है। इसके अलावा मनोविज्ञान में आपके 7 पोस्ट है, लोक प्रशासन में 6 पोस्ट है, संस्कृत में 26 पोस्ट है, समाजशास्त्र में 24 पोस्ट है, सांख्यिकी में 1 पोस्ट है, टीडी एंड पी में आपके 2 पोस्ट है, उर्दू में देखिए 8 पोस्ट है। तो देखिए, उर्दू के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा मौका है इसमें, क्योंकि देखिए उर्दू जो पढ़ने वाले होते हैं स्टूडेंट बहुत कम ही होते हैं, तो उनके देखिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और वनस्पति शास्त्र के लिए 42 पोस्ट है, रसायन शास्त्र के लिए 55 पोस्ट है, गणित में आपके देखिए 24 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र में 11 है, प्राणी शास्त्र में 38 पोस्ट है, एबीएसटी में 17 पोस्ट है, व्यावसायिक प्रशासन में 10 पोस्ट है, ईएएफएम में 8 पोस्ट है, विधि में 10 पोस्ट है,
वन में नृत्य में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं। इस तरह आपके टोटल 575 यानी 575 पोस्ट हैं। और देखिए कॉमर्स या मैनेजमेंट वालों के लिए कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, तो उनके लिए इसमें चांसेस नहीं है। बट जो आपके यूपीपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो यही दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आ जाएगी, तो उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है कॉमर्स वालों की है, 65 पोस्ट है उसमें। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ बता दें अदर इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स शैक्षिक अर्हता जो है इसकी, तो इसमें दिया गया है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में, तो वैसे इसमें नहीं दिया गया है, पर जो नॉर्मली शैक्षिक अर्हता होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप पीजी क्वालिफाइड हैं 55% के साथ, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैटेगरी से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप अनरिजर्व जनरल को छोड़ करके SC ST OBC PWD ये सब या फिर EWS कैंडिडेट्स हैं, तो आप 50% पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए जो पीजी अंतिम वर्ष में जो फाइनल ईयर में है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि आपके साक्षात्कार से पूर्व यानी इंटरव्यू से पूर्व उनको सबूत देना पड़ेगा, यानी उनको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम जो आपकी जितने सर्टिफिकेट होती हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी होगा आपके लिए। और आयु सीमा जो है तो 40 ईयर्स दिया गया है, बट अभी नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 जुलाई 2025 तक चलेगी। तो देखिए आपको अभी कितने अच्छे मौके दिए गए हैं कि अभी आप एक्स्ट्रा 7-8 महीने का लाभ ले सकते हैं। और जो न्यूनतम है वो 21 वर्ष दिया गया है। और देखिए अधिकतम आय में छूट भी दिया गया है, जैसे राजस्थान के जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, तो इनको 5 वर्ष की है छूट है। और इसके अलावा ये पुरुष अभ्यर्थी हैं जिनको 5 वर्ष की छूट है राजस्थान के, और जो महिला अभ्यर्थी हैं इसी कैटेगरी के, तो उनको देखिए इसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है। देखिए यहाँ दिया गया है आपके थर्ड में कि राज्य की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट है। और देखिए जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं जनरल वाले, इसमें भी इनको छूट दिया गया है, जबकि कहीं नहीं मिलती है, बहुत कम ही मिलती है कि महिला को छूट मिले जनरल वालों को, इसमें भी 5 ईयर्स की छूट है। और जो देखिए जो विडो यानी कि जो विधवा है या फिर डिवोर्स हो चुका है उनके हस्बैंड से, कोई वोमेन है, तो उनकी कोई अपर एज लिमिट ही नहीं है, किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इसके फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी दिया गया है अभी नीचे, तो कि जो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है तो उनका जो है 60 ईयर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया गया है आपके। तो देखिए जो आपके परमानेंट पोस्ट को छोड़ करके जो आपके अदर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों पर तो 70% तक भी अप्लाई कर सकते हैं। पर देखिए इसमें दिया गया सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष है निर्धारित अधिकतम, तो ये भी कर सकते हैं इसमें। और आय सीमा में छूट के प्रावधान जो है हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं, तो इसमें देखिए सब दिया गया है। और ये थोड़ी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है अजीब होती है, जो कि हर यूनिवर्सिटी से अलग होती है। राजस्थान की एडवर्टाइजमेंट चाहे वो स्कूल की हो या फिर कॉलेज की हो, सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही होते हैं, तो हमको थोड़ा जूम करके देखना पड़ता है। और देखिए जो परीक्षा का स्थान व माह है फ्रेंड्स, तो वो आपको समय पर सूचित किया जाएगा कि कब इसका पेपर होगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम प्लस इंटरव्यू के जरिए चयन होगा आपका। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद की क्वालिटी को कितनी अच्छी बना रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए इस समय यही इंपॉर्टेंट है कि आप खूब अच्छी सी तैयारी कीजिए, खूब हार्ड वर्क कीजिए, अपनी क्वालिटी में जो भी कमी है उसको सुधार कीजिए कि कहाँ पर कमी है। क्योंकि देखिए इस समय यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी आने वाली है। जो कैंडिडेट से यूजीसी नेट के लिए भी अप्लाई किए होंगे या फिर सेट एग्ज़ाम के लिए किए होंगे, क्योंकि सेट एग्ज़ाम की भी अभी नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आपके 7 स्टेट के लोग हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते थे। यदि किसी को ज़रूरी होगा तो उसे भी देख लेना, हमारे प्लेटफॉर्म पर उसकी वीडियो है। अभी भी इसकी लास्ट डेट शायद समाप्त नहीं हुई होगी। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम है, तो ये आपको दिया गया परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ली जाएगी, तो ऑनलाइन ही परीक्षा होगा। और सभी जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो आवेदन अवधि है तो 12 जनवरी 2025 से लेकर के आप 10 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। तो देखिए इसकी लास्ट डेट कितनी अच्छी है, आपको अभी बहुत टाइम है। तो आप अभी भी जैसे जो सर्टिफिकेट होते हैं रिजर्वेशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपका रेडी नहीं है तो रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अभी चांस है। और आवेदन प्रक्रिया, तो देखिए आवेदन करने के लिए तो ये इसका लिंक दिया गया है, पर अभी हम बताएंगे कैसे आवेदन करना है, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। और आवेदन पत्र में जो संशोधन संबंधी सूचना है, तो देखिए फ्रेंड्स यदि आप फार्म को अप्लाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की एरर्स कर देते हैं आपके नाम में, एज लिमिट में, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर किसी प्रकार की एरर्स कर देते हैं,
क्वालिफिकेशन में ही, तो उसमें देखिए आप एडिट भी कर सकती हैं, उसमें आपको सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा, पर आपको 500 रुपये उसके लिए दंड शुल्क देने पड़ेंगे उसके लिए फ्रेंड्स, शुल्क दे करके। और इसमें 10 दिवस यानी कि 10 डेज बाद भी आपको टाइम मिलेगा। यानी जो इसकी लास्ट डेट दी गई है कब तक की है, शायद जनवरी लास्ट है। देखिए यहाँ दिया गया है 10 सॉरी फरवरी लास्ट में बोलना चाहती थी, लेकिन इसमें दिया गया है 10 फरवरी। तो देखिए फ्रेंड्स 10 फरवरी लास्ट डेट है, तो 10 फरवरी यानी कि 20 फरवरी तक इसमें आपको सुधार करने का मौका भी मिलेगा। और ये देखिए OTR करने के लिए बोला है, यानी रजिस्ट्रेशन जो करना रहेगा, तो अभी तो बताएंगे। और देखिए इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है, तो देखिए इसमें जो फीस लगेगी आपकी 600 रुपये है सामान्य वर्ग की, यानी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात है, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर यानी कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स, उनकी 400 रुपये है, या फिर EWS कैंडिडेट्स हैं। और जो ये देखिए सॉरी PWD का अलग दिया गया है, पर एप्लीकेशन फ़ीस वही दिया गया है। और देखिए दिया गया है राजस्थान राज्य में जो भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ा वर्ग है, ये तो केवल राजस्थान के लिए था, लेकिन जो अन्य राज्य के हैं राजस्थान के ही, तो उनके लिए दिया गया है कि सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी माना जाएगा, तो देखिए इसमें जो अप्लाई करेंगे राजस्थान को छोड़ करके, यानी कि सबको सामान्य में जोड़ा जाएगा, तो आप सामान्य में ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको जो सीटें उसमें उपलब्ध होंगी, जो आपके लिए रूल फॉलो होगा वो के सामान्य का ही फॉलो होगा। तो देखिए किसी भी स्टेट के होंगे उनको सामान्य में ही काउंट किया जाएगा। और देखिए इसके अलावा इसमें जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, तो ये है रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है। तो देखिए इस पैटर्न में आपके जो पेपर होंगे फ्रेंड्स, इसमें 3 पेपर होंगे आपके। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, तो आपका जो PG में होगा सब्जेक्ट वो है विथ पोस्ट 75 मार्क्स के 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन। ये भी सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, और ये है 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन। और जनरल स्टडीज आप राजस्थान का जनरल स्टडीज, तो ये ज़रूरी होता है वहाँ किसी भी आवेदन के लिए, जैसे स्कूल टीचर के लिए भी होता है, तो वहाँ उसके कल्चर से रिलेटेड या फिर जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें भी देखिए 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। इस तरह के 200 मार्क्स के बनेंगे टोटल। तो 200 में आपको कितना क्वालिफाइड होना जरूरी है। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप कहीं भी पेपर देने जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलती है टिक करने के लिए, पर यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स टिक करने के लिए। और आपको पेन कैसा ले जाना है, तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। तो देखिए इसमें जो माइनस मार्किंग भी होगी, 1/3 पार्ट आपका माइनस होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन माइनस होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आपको 10% क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, उससे ज़्यादा। यदि आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका फ्रेंड्स फिर डिसक्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए 10% इसमें भी, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी, पेपर थर्ड में भी आपको 10% से ज़्यादा छोड़ना नहीं है। और इसमें माइनस भी है, जैसे काफ़ी लोग होता है बोलते हैं कि माइनस मार्किंग है तो जो आ रहा है उसको करेंगे, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और इसके अलावा तो इसमें और कुछ वैसे दी नहीं गई है। क्वालिफाइड मार्क्स कितना होगा इसके बारे में फ्रेंड्स इसमें नहीं दी गई इन्फॉर्मेशन, पर वैसे 40%, 50% या फिर 60 तक की तो होती ही है। और इसके अलावा बात करें तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, हम यहाँ आ चुके हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ आप आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही टीचर की नोटिफिकेशन है। फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, और सेकंड है ये मेडिकल एजुकेशन वालों के लिए है, और थर्ड है टीचर स्कूल के लिए। तो देखिए इन दोनों की नोटिफिकेशन जो पहले दिए हैं और जो आज दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो फर्स्ट में है सबसे टॉप पर ये है कॉलेज एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये इसकी नोटिफिकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने का लिंक तो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, पर इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, वैसे और तो अदर अपडेट दी नहीं गई है, पर जो भी अपडेट आएगी फिर आपको टाइम वाइज मिलती रहेगी। और इसके सिलेबस भी यदि मिल जाएंगे तो या फिर प्रीवियस ईयर के ही तो आपको ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।